कि हम घर को धांसने के लिए तैयार है, क्योंकि यह सरकारी जमीन में बनाया गया है और दूसरा परिवार अभी तक आए नहीं है। तो इसको दोनों वाला तो अब नया बना नहीं था सकते, हम अपन नया बनाए हम नहीं था सकेंगे। अगला है तो अगला तो नहीं आया, तो दोनों को बुलाया गया था ना, अभी कहीं नहीं है, जो गलत है तब नहीं आया होगा। तो कितना सालों से स्कूल का जमीन को कब्जा करके रखा गया? कम से कम 40 से 50 साल से। जनता नगजो चरमा का हाईलाइट है, जब जेल बना ना तो जेल घुसा तो चरमा का आदमी घुसा, और जेल से भी फरार हुआ तो चरमा का आदमी। हम देखेंगे कल परसों हम बने हैं, हम तो नादान हैं, हम बने मुखिया है बोला जा रहा है। हाँ तो सुने, अभी हम लोग झारखंड का लोहरदगा जिला का कैरो प्रखंड का नगजुआ गांव में है, और यहाँ पर ही एक भैया है जो अपना घर को धांसना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इधर एक खपड़ा का मकान है, इसे गिराना चाहते हैं वो भी स्वयं अपने से। भैया आप अपना घर को गिराना क्यों चाहते हैं? ये शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल का जमीन है, इसलिए गिराना चाहते हैं। अच्छा। और साथ में मेरा कहना है कि अगर मेरा घर अगर शिक्षा विभाग में है तो औरों का घर जो बिल्डिंग है वो भी शिक्षा विभाग में है। अच्छा। तो वो भी टूटना चाहिए। मतलब ये जो आपका जो घर है, हाँ, ये कौन सा विद्यालय का प्रॉपर्टी? राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय नगजुआ जी। और 1 से लेकर 10 तक यहाँ स्कूल चलता है, और बच्चा लोग को दिक्कत होता है, और यहाँ अवैध तरीके से सरकारी जमीन मतलब शिक्षा विभाग का जमीन को कब्जा करके बिल्डिंग बनाया जा रहा है। कितना जमीन कब्जा किया गया? और 61 डिसमिल जमीन है। 61 डिसमिल। हाँ। विद्यालय का टोटल कितना जमीन है? 61 डिसमिल। 61 डिसमिल में विद्यालय की जमीन को कितना कब्जा किया गया है? 61 डिसमिल में हम एक प्लॉट है 37 डिसमिल का, ठीक है, एक प्लॉट है 9 डिसमिल का, एक प्लॉट है 2.5 डिसमिल का, जिसमें कि पूरा का पूरा कब्जा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रुद्र शाह हुआ। अच्छा, तो मतलब कब्जा किनके द्वारा किया गया है स्कूल प्रॉपर्टी का जमीन को? स्कूल प्रॉपर्टी के जमीन को जाकिर अंसारी जी, पूरा का पूरा 41 डिसमिल, और जो कि मेरा है तो मेरा 2.5 डिसमिल में है। मेरा बाप दादा बना के गया था, तो हम भी चाहते हैं कि मेरा घर टूट जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा घर टूटने के बाद उधर जो 41 डिसमिल और 37 डिसमिल कब्जा है वो भी टूटना चाहिए। अच्छा, और हम सरकार को हाँ, इसको लेकर कहाँ मिले थे? हम डीसी के पास दिए हुए थे। डीसी के पास 2022 में दिए हुए थे आवेदन कि स्कूल का सीमांकन हो, स्कूल का जो जमीन है वो स्कूल के पास जाए, मगर उसमें दबाव बनाया गया। हेडमास्टर को स्कूल का बोले तो हेडमास्टर जी बोलते हैं कि हम मतलब किसी जाति पक्ष को लेके डर रहे थे और बोल रहे हैं कि हम इस पर नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं किए। अच्छा, मतलब आप लोग सीमांकन के लिए आवेदन पहले दे चुके? हाँ, दे चुके हैं। सीमांकन अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि स्कूल का जमीन स्कूल को फिर से स्वयं वापस चला जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि स्कूल का जमीन में केवल स्कूल होना चाहिए? तो अभी स्कूल के अंदर बच्चों लोगों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है या नहीं? होगा, 20 बाई 20 का ग्राउंड है। अच्छा, अब सरकारी स्कूल हाई स्कूल है, 20 बाई 25 का ग्राउंड है, तो कौन सा ज़्यादा है? अच्छा, आप लोग सारे लोग चाहते हैं कि जो स्कूल का जमीन है वो स्कूल को वहीं वापस सौंप दिया जाए? हाँ, स्कूलों का सारा जमीन वापस सौंप दिया जाए। अच्छा, तो कितना सालों से स्कूल का जमीन को कब्जा करके रखा गया? कम से कम 40 से 50 साल से। 40 से 50 साल से? 50 साल से। मतलब आप लोग जानते हैं चाचा, आप लोग पुराने व्यक्ति है। हाँ। स्कूल का जमीन था? हाँ, स्कूल के जमीन। अच्छा, पहले इसमें भंडार घर था, यहाँ पुलिस के भी दे रहा था। अच्छा, तो जब घर बन के भर रहा था बाबा, उसमें आप लोग विरोध क्यों नहीं किए? विरोध किए, हम जब आए यहाँ से, हम पहले बाहर में थे जी, जब हम आए और विरोध किए तो कम से हम इसको 90 ने विरोध किए थे। अच्छा, 1990 में। हाँ, उसका 90 नहीं, हम बैठाए भी थे। हाँ। बच्चे के लिए स्कूल की जगह कम है। मतलब 1990 में आप विरोध किए, 98 में बैठक भी करवाए? हाँ, उसका भी पेपर है। अच्छा, 1998 में भी बैठक हुआ था? उसका 1998 का बैठक का पेपर है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, तो अभी क्या उम्मीद लगता है कि अभी कार्रवाई होगा? अब ये तो सरकार को करना चाहिए कार्रवाई, जबकि मेरे पास प्रूफ है कि डीसी के पास हम आवेदन दिए हुए थे, उसका रिसीविंग है, और 2 बार मतलब अंचल भी गए हैं, 3 बार अंचल गए हैं, अंचल से बुलाया भी गया, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला है अभी तक। तो हम चाहते हैं कि आप लोग के थ्रू मेरा आवाज़ ऊपर तक जाए और इस पर एक्शन लिया जाए, से जल्द लिया जाए। घर बना हुआ है? हाँ, इनका घर बना हुआ है? ये जाकिर अंसारी का घर बना हुआ है, प्लस बगल में मेरा भी है खपरा का घर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जब घर यहाँ पे बनाया जा रहा था तो ग्रामीणों के द्वारा ऑब्जेक्शन जब किया गया, हाँ, तो इस मामले को लेकर ग्रामीण क्या कहते हैं? तमाम लोग तो अभी खड़े ही हैं, लेकिन क्या तमाम लोग का कहना है कि ये स्कूल बनना चाहिए, चाहे स्कूल का ज़मीन स्कूल को मिलना चाहिए, मगर एक होता है कि दबाव बना के
कोई आदमी ध्यान नहीं दे पाता है, मगर जिसको ज़रूरत है, हमको लग रहा है कि हाँ हम गांव का विकास चाह रहे हैं, स्कूल बनना चाहिए, स्कूल अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, ये स्कूल का जो प्रॉपर्टी है जिसको दान में दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया? ये शेख बोधन मियाँ और शेख कोला मियाँ के तरफ से दिया गया है। घर बनाए उन लोगों का कोई रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। जो स्कूल का जो प्रॉपर्टी है जिन्होंने दान करा है उनका डॉक्यूमेंट है आपके पास? उनका खतियान है, उनका डॉक्यूमेंट तो स्कूल के पास ना होगा। स्कूल हेडमास्टर से भी हम मांगे तो हेडमास्टर भी नहीं बोले कि यह आप हमसे नहीं मांग सकते हैं, ईरानी से मांगिएगा। फिर ईरानी के पास भी हम गए तो ईरानी बोला हमको कि हम बाद में देंगे, फिर उसके बाद फिर कोई रिस्पांस नहीं दिया। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इस ज़मीन को प्रूफ करने का अगर बारी आएगा हाँ। तो स्कूल का है ये प्रॉपरली आप प्रूफ कर पाएंगे ना? हाँ, प्रॉपरली प्रूफ कर पाएंगे। ग्रामीण साथ पूरा गांव के लोग सारे लोग मिलकर प्रूफ कर देंगे। हाँ कर देंगे एकदम। तो अभी जिस प्रकार से मामला आप लोगों के पास आया, उपायुक्त महोदय के पास गए, क्या पूरे गांव वाले लोग न्यायालय तक भी जाएंगे आप लोग? हाँ, कहे नहीं जाएंगे, जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग गांव वाले मिल करके स्कूल का प्रॉपर्टी को वापस हाँ, कराने के लिए एकदम केस हाँ, लड़ेंगे। जरूर जाएंगे। कितने लोगों के द्वारा जो है कब्जा किया गया है? कितना परिवार है? सिर्फ एक परिवार है, एक परिवार में 3 भाई हैं, तीनों भाई कब्जा किए हुए तो हैं। अभी जिस प्रकार से आप लोग बैठक रखे हैं तो उन पक्ष को नहीं बोले? अगला बोले पक्ष मगर कि कोई आपको आने के लिए बैठक तैयार है नहीं है। बोले तो आप लोग जब बोलते हैं उन सबसे कि स्कूल का प्रॉपर्टी है, हम बोले मेरे ऊपर केस हुआ, हमको हाँ केस हुआ मेरे ऊपर, एक बार नहीं कम से कम इसके लिए 5 से 7 बार केस हुआ। केस हुआ, उसके बाद थाना बुलाया गया, हमको थाना गए तो थाना में हमारे पेपर को कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। एक तरफा मतलब कि हाँ इनका है, इनको हमको मेरा घर को बोल दिया गया। कल थाना गए थे तो बोल दिया गया कि 90 दिन के अंदर आप अपना घर इसको हैंड ओवर कर दीजिएगा। विद्यालय को हैंड ओवर कर देंगे? हाँ, विद्यालय को नहीं, एक दूसरे पक्ष को जो बोल रहा है कि मेरा है, अच्छा, कि हैंड ओवर कर दीजिएगा घर को। तो हम बोले हैंड ओवर कैसे कर देंगे सर? तो बोला नहीं। तो फिर वो बोले कि आज सीमांकन होगा, नापी होगा। तो हम बोले कि अगर ओरिजिनल इसका पेपर होगा तो नापी करा ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम जहाँ तक कंफर्म है, पूरी तरीके से कंफर्म है कि उसका कोई पेपर नहीं है, यह सारा का सारा जमीन स्कूल विभाग का है। उनका जमीन में उनका घर है। हाँ। तो वो आपका भी तो सिर्फ आपके में केस हुआ, उनके पे नहीं हुआ? नहीं हुआ। नापी होने वाला था, नापी के लिए कोई आया ही नहीं। अच्छा, मतलब ब्लॉक से नापी करने के लिए अमीन महोदय आने वाले थे? नहीं, ब्लॉक से नहीं आने वाले थे, ये आदमी अपना प्राइवेट अमीन अच्छा, लेके प्राइवेट आया। अमीन। तो हम उस पर ऑब्जेक्शन किए थे कि आप जब भी लेके आइएगा सरकारी अमीन लेके आइएगा। हाँ। सरकारी अमीन को? हाँ, और ये जो घर पहले से बना हुआ है तो उनका घर में आदमी अमीन थे पहले। अच्छा, वो सरकारी अमीन थे पहले। हाँ। 1985-90 में वो अमीन थे। अमीन थे तो अब पता नहीं किसी तरह वो बोलते हैं कि मेरे पास कागज है, मगर हम मानते हैं अगर आपके पास कागज है तो 2.5 डिसमिल का कागज दिखाते हैं, और 2.5 डिसमिल का कागज दिखा के आप 40 डिसमिल में कैसे कब्जा कर सकते हैं? यह जिस प्रकार से मामला आ रही है जांच के विषय, मुखिया जी है, मुखिया जी से भी जानने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, आपका गांव में जिस प्रकार से यह मामला आ रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? हम देखेंगे, कल परसों हम बने हैं, हम तो नादान हैं, हम बने 15 साल का मुखिया है बोला जा रहा है। हाँ, तो सुने तो जा रही थी, गढ़मुरा जमीन है, इस जगह था, भट्टी भी था। अच्छा। और सरकारी जमीन स्कूल के यहाँ जाए तो सरकारी जमीन पर कैसे कब्जा किया, क्या जानेंगे? मैदान में कोई आएगा तब ना जी। हाँ। समस्या आएगा तब तो कोई मुखिया भी नया जो बना है, जो अभी हमें बने हैं, अभी आप मुखिया बने हैं ना? हाँ, तो 3 बार से मुखिया हाँ, आप हैं। तो कोई बताइए मुखिया नया नया तो अनुभवी मुखिया है, लगातार जीतते आ रहे हैं। मुखिया जी, आपका क्षेत्र में जमीन कैसे हड़पा जा रहा है? हमारा हड़पा नहीं जा रहा कि सरकारी जमीन को हड़प रहा है तो किसी की दिक्कत को आएगा हमारे पास तब ना हम सोल्यूशन करेंगे। अगला पार्टी आपके पास आया है ना? ये अगला है तो अगला तो नहीं आया, तो दोनों को बुलाया गया था ना, अभी कहीं नहीं है, जो गलत है तब नहीं आया होगा। हैं? एक चीज तो बताइए हम कहाँ से आ रहे हैं? बेड़ो से हम आ रहे हैं, अभी बेड़ो सुबह गए, बेड़ो से आए, अभी दोनों पक्ष को बुलाया गया तो अभी आया कहीं नहीं, एक पक्ष आया तब क्या जवाब देंगे? अच्छा, इस मान के चलिए सरकारी जमीन दोनों विवाद, दोनों है विवाद का, सरकारी जमीन का ही कब्जा कर लिया है। मतलब आप इसको न्याय कैसे आप कैसे न्याय करवाइएगा इसको? जमीन को कैसे जनता हमारा जो जनता है आएगा कि सही किसका है नहीं है, जनता में जानेगा जी। जनता से हमने मुखिया बने हैं कि अपने से हम थोड़ा बने हैं। हाँ, जनता का सेवा करिए। हाँ, अभी बुलाया गया तो नहीं आया तो का अब डिसीजन का होगा? जो वीडियो जो थाना रोकने आता है वो सब नहीं जानेगा। लेकिन मुखिया का पावर होता है कि हाँ, पावर तो वो पावर रहने से क्या होगा जी? वो अगला पार्टी को बुलाए नहीं आया, एक पार्टी आया तो क्या होगा? सामने मुखिया जी को बुला के देखिए ना। एक बार बुलाइए। अरे नहीं यार, अब थाना हुआ है, थाना बंद करना है तो क्या नहीं थाना से हम नहीं, हम ये जानना चाहते हैं यहाँ सरकारी आवास मिला है, सुनिए हमारी बात को, मुखिया जी की बात सुन लिया जाए। ये सरकारी आवास बन रहा है
तो वहाँ सत्यापन हुआ होगा। अमीन आया कि सत्यापन इसका जमीन है तब इसका घर बनाने के लिए दिया है जी। हम मुखिया हैं तो हमारे ऊपर स्टाफ है कि ये उसका सही जमीन है कि नहीं जानिए तब दीजिए। सरकार अपना है तब तो दिया जी। अमीन के यहाँ है ना, अमीन की बात है ना, हैं मुखिया जी ठोस में जाइए, ठोस में जाइए। मुखिया जी एक परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम घर को धांसने के लिए तैयार है क्योंकि यह सरकारी जमीन में बनाया गया है, और दूसरा परिवार अभी तक आए नहीं है। तो इसको जो दोनों अरे समुदाय के- धंसने वाला तो अब नया बना नहीं धस सके जी। हम अपने नया बनाए हम नहीं धसेंगे, हम नए घर में रहने गए। ये नया बना धसेगा ना जी। हाँ। कोई सिस्टम तो नहीं है। नहीं, ये छोड़ने के लिए तैयार है। हाँ मुखिया जी, आप 3 टर्म से मुखिया रह चुके हैं। हाँ और जब आपके बुलाने से भी वो लोग नहीं आए तो आप हम बुलाए नहीं, अभी तक बुलाए नहीं। हमको यहाँ मीटिंग है, दोनों पक्ष के है तो हमको बुलाए ना हमको। अभी तो आप बोले कि आप बुलाए हैं फिर भी हाँ नहीं आए। तो एक पार्टी बुलाए, अगला पार्टी नहीं बुलाया जी। हम तो आए तो दोनों पार्टी आया होगा। अच्छा, थाना भी आना चाहिए यहाँ। बचाना है कि ऐसे ही स्कूल में हमारी कब्जा कर लिया है, रंगदारी चल नकजो क्लास नहीं। झारखंड जनता नकजो चरमा का हाईलाइट है। जब जेल बना ना तो जेल घुसा तो चरमा का आदमी घुसा, और जेल से भी फरार हुआ तो चरमा का आदमी। मेरा नाम पिंकी राव है और मैं चरमा के रहने वाली हूँ। पूर्व मुखिया रह चुके हैं। हाँ, पूर्व मुखिया रह चुकी हूँ। अभी मेरे हस्बैंड, वर्तमान में मेरे हस्बैंड हैं अरविंद राव जी। दीदी एक मतलब इस सवाल है। पंचायत में आप ही लोग का कब्जा रहा है, हाँ, मतलब जनता आप ही लोग को जी, जिताते आए हैं। 3 बार हम ही लोग हैं। दीदी एक सवाल है, इस यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूल पे जो है अवैध तरीके से लोगों का कब्जा है, घर बना हुआ है, इस तरह से जो है आरोप लग रहा है, जी। कितना सही है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, मैं भी देख रही हूँ 10-20 साल से, करीबन 10-20 साल हो गया मेरा यहाँ। तो 20 साल से हम भी देख रहे हैं, हमेशा मतलब बात होते रहता है और उलझे रहते हैं लोग भी, जनता भी। तो काफ़ी समस्या का दिक्कत होता है। स्कूल भी बना तो उन लोग दीवार में अपना घर बना दिया, ये तो गैर कानूनी है ना। अच्छा, स्कूल के दीवार पे ही घर बना हाँ, दिए। वो लोग घर और बना जहाँ पे घर दिया। बनाया है वो स्कूल की जमीन है कि उसका अपना जमीन है? स्कूल का है स्कूल का, वो भी स्कूल की जी। जमीन है? हाँ, स्कूल का ही मैम है। यहाँ पे जितना घर दिखाई पड़ रहा है जी। लगभग सारा घर स्कूल का ही है क्या प्रॉपर्टी पे? हमको तो वो पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि वहाँ से पूरा प्रॉपर्टी स्कूल का ही होगा। तो जिस प्रकार से ये मामला आया है, आप जनप्रतिनिधि रह चुके जी, हैं, अभी जी। हस्बैंड मुखिया जी हैं, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं और इसका समाधान कैसे कराएंगे? देखिए, अब हम लोग का कहना है कि बार बार उलझ रहा है, केस थाना पुलिस जा रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो हम लोग भी कई बार बोले कि गांव के बैठिए, कागज निकालिए, है ना, और देखिए किनका है नहीं है, वो पता चल जाएगा। बोल के हम लोग बोले, लेकिन गांव के लोग अब सहमत होंगे, एकता होंगे, तभी ना काम क्लियर होगा। अब जिला डीसी कोई कर नहीं सकते हैं। ये तो ग्राम जब सभा तक में गांव भी में, हाँ, गांव में नहीं बैठेंगे, उनको सही डिसाइड नहीं करेंगे, सही निर्णय नहीं लेंगे, काम समस्या समाधान ही नहीं हो पाएगा। तो ग्रामीणों का, और आप लोग जनप्रतिनिधि रह चुके जी। हैं और हैं भी आपके परिवार से, तो आप लोगों को क्या ख्याल है इस विषय पे? क्या कहना है कि स्कूल का अगर जमीन है तो स्कूल को वापस मिलनी चाहिए और अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए? जी, तो इसको लेकर ग्रामीणों के साथ और आपसी जो मेल मिलाप है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और आप क्या चाहते हैं कि कैसा क्या होना चाहिए? क्योंकि समाज, हम लोग स्कूल के भी नाम कर रहे शिक्षा हैं। का मंदिर है। जी, हम लोग भी कहना है कि अगर स्कूल का है तो स्कूल बन जाए, क्योंकि अब 10 तक क्लास हो गया तो जगह चाहिए। अभी हम लोग जगह खोज रहे, मिल नहीं रहा है। कम से कम 1 एकड़ जगह बोल रहे हैं, कोई देने के लिए सहमत नहीं हो रहा है, तो काफ़ी दिक्कत होता है। और पहले 10 तक नहीं था, 7 तक था, तो बहुत दिक्कत होता था। 10 हुआ तो अच्छा बात है, अभी मैट्रिक तक लोग पढ़ाई लिखाई कर ले रहा, अच्छी बात है। तो इनमें सभी का सहयोग होना चाहिए, हाँ, और आगे और बढ़े और अच्छा, ये शिक्षा जो का 10 विकास तक अभी हो। क्लासेस हो रही हैं, तो जी। इससे जमीन में जो अतिक्रमण हुआ है इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आप तमाम बच्चों को? देखिए, अभी ग्राउंड रहता खेलने के उड़ने के लिए, प्रोग्राम के लिए हॉल रहता, बैठक के लिए हॉल रहता, माने सारा चीज़ व्यवस्था रहता। जो एक शिक्षा के लिए जो सारा व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था होता। जो व्यवस्था के लिए लाया गया जमीन को हाँ। जो है दूसरे के जगह जी। हड़पा गया। चलिए, मतलब इस ये पर पूरे मुखिया जी और पूरे गांव वाले लोग चाहते हैं कि इस पर अच्छी से गहनता से जांच कराई जाए और जो स्कूल का प्रॉपर्टी उसे वापस स्कूल को सौंप दिया जाए। जी, अभी हमारे साथ मुखिया जी थे, पूर्व मुखिया जी थे और मुखिया जी भी थे, और एक पक्ष थे जो अपनी बातों को रख रहे थे, बोल रहे थे कि हम अपने स्वेच्छा से जो स्कूल का प्रॉपर्टी है उन्हें सौंपना चाहते हैं।
पर जो दूसरा पक्ष है, जो और भी लोग सरकारी विद्यालय के जो प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखें, वो पक्ष यहाँ पर ही नहीं है। और इसमें कितनी सत्यता है इसकी हमारे चैनल या हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं। यह जांच के विषय, इस पर गंभीरता से जांच कराने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा।